ये नुन्नू बार बार क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हेलो। टेम्पररी स्केप्टिक। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मोमिन है। अच्छा जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ सर। फुल मोमिन है, हाफ मोमिन है, क्वार्टर मोमिन है, हाँ जी, नमक मैं फुल मोमिन हूँ सर, स्वाद शुक्र अनुसार मोमिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये अपना वो आज इनकिसारी से ज़िंदगी चलाते, क्या? आजिज़ी और इनकिसारी से ज़िंदगी चलाते। जो अहकाम मिलते हैं उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इंसान तो नहीं वीक वो है ना। ठीक है, लेकिन आपका इस्लाम के बारे में क्या नजरिया है? हाफ है, फुल है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, क्या है? हाँ जी, आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। कोई सूरा सुना सकते हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। ओके। जी, पाकिस्तान ठीक है। से हूँ जी। आप मेरे मुस्लिम होने वो ना करें, मैं बिल्कुल हार्डकोर मुस्लिम हूँ। अच्छा, हार्डकोर लेकिन मुस्लिम है। हाँ जी, लेकिन वो उस तरह नहीं हूँ कि मतलब मैं एक नैरो माइंडेड नहीं हूँ। अच्छा, जी, जी। ठीक है। स्नार्की गोब्लिन कह रहे साहिल भाई आप बोनवीटा पीते हो क्या? कैसे झेलते हो इनको? यार बचपन में कभी कभार पीता था। अभी नहीं पीता हूँ। हाँ, टेम्पररी स्केप्टिक भाई, ये बताओ कि ये आप ये मानते हैं कि कुरान में बिग बैंग ये सब है? नहीं जी, ये मैं नहीं मानता। अच्छा, मतलब कोई भी कॉस्मोलॉजी से लेके कोई भी रिलेटेड साइंस कुरान में नहीं है? म, ये मानता हूँ कि उस टाइम जो चीज़ें लोगों को नज़र आती थी, कुरान ने वही चीज़ों को इस्तेमाल किया है अपने मैसेज को कंडक्ट करने के लिए। अच्छा, तो आप इस चीज को मानते हैं कि जितना दिखता था उतना ही मालूमात थी और उतना ही बताया गया है? उनके बुनियाद पे अपना मैसेज कन्वे कर दिया गया। हाँ, तो वही बात हुई ना कि जितना दिख रहा था उतना मालूमात थी और उतना बताया। एग्जैक्टली। है ना? तो वो कैसे खुदा हुआ कि जिसको सारी बात पता ही नहीं हो? हम ये नहीं कह सकते कि बात पता थी या नहीं थी, लेकिन अगर मैं अपना क्यों? मैसेज आपको दे रहा हूँ अच्छा, और मैं मुझे ये बताओ। इंग्लिश। एक मिनट, एक मिनट। जब ओके। अल्लाह आसमानों की बात करता है, सितारों की बात करता है, सूरज की बात करता है, चांद की बात करता है, तो प्लैनेट्स की बात क्यों नहीं की अल्लाह ने? अ, अगर जितना बात हो सके और उसमें से वो मैसेज क्लियर पहुंच सके, तो लॉजिकली भी हम कहते हैं कि डू नहीं, नॉट चांद मल्टीप्लाई। तारों और सितारों से क्या मैसेज पहुंचता था जो प्लैनेट्स के बारे में बताने से नहीं पहुंचता था? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि लॉजिक का एक रूल है, ओकाम्स हम्म। रेज़र। आप हम्म। उस रूल को जानते होंगे। रूल हम्म। के मुताबिक जितनी एक चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है, जिसकी उसकी ज़रूरत हो, उतनी ही उस चीज़ को हम्म। मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अ थिंग शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू द एक्सटेंट दैट इट नेसेसिटेट्स द रीज़न। जितना उस तो चीज़ की ज़रूरत इसमें हो। अच्छा ये बताओ। चलो, चूंकि आप मैं उस एंगल से नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि कुरान में साइंस के बारे में नहीं बताया गया है, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताओ कि ये जो अल्लाह कहता है कि आसमान में अल्लाह ने वो सितारों को एज अ लैम्प बनाया है और वो जिनों को मारने के लिए उसको फेंक के मारता है, ये क्या मामला है? जी, एक आयत जो है जिसमें साफ-साफ लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें सितारे दिख रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ लैम्प। तो हम्म। बिल्कुल जिस तरह लैम्प जो है वो रोशनी देती है और जिस हम्म। तरह लैम्प से लोग रहनुमाई हासिल करते हैं, उसी तरह सितारों को भी देख के लोग अपना फासला तलाश करते थे। तो हम्म। खुदा जस्ट वो कंसेप्ट लोगों को दे रहे हैं कि ये कि एज अ गाइडिंग टूल है आपके लिए। तो नहीं नहीं, ये मैं मेरी अल्लाह बात नहीं ताला ने। समझे आप। जी, गाइडिंग टूल क्या है? मैं कह रहा हूं तो कि ये अल्लाह। तारों को फेंक के अल्लाह मार रहा है। हाँ जी, वो पहले मैं वो लैंप जिनों का पे ये क्लियर कर क्या दूँ। सीन है? अच्छा जी, पहले वो मैं लैंप का क्लियर करता हूँ।
कि हाँ अल्लाह ताला असल में लोगों को ये बात समझा रहा है कि गॉड ने आप लोगों में एक ऐसी अकल और दानाई दी है कि आप सितारों को देख रहे हो, फासला उससे मतलब ले रहे हो, डायरेक्शन उससे आप मतलब मालूम कर सकते हो, दिशा मालूम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि गॉड अपना मैसेज दे रहा है कि ये अकल, ये शऊर, ये सब कुछ, ये आपको गॉड मतलब गॉड ने आपको दिया है। और इस तरह के सूरज और ये चाँद सितारे भी है। तो ये सारा गॉड वो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों को दे रहा है। अरे मेरा तो वो सवाल ही नहीं था रे भाई, एक मिनट रुको, जरा वो कुरान की आयत लेके आ जाता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। एक मिनट रुको। जी, जी, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लें। फुस्सिलत की 12। ये आ गई फुस्सिलत की 12। हाँ भाई। जी, ज़रा अरबी भी आप ज़रा मुझे एक दफ़ा दिखा दें अरबी ताकि मैं वो पढ़ सकूँ। हम्म। अच्छा। فَقَزَعَهُنَّ سَبْعُ السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ। जी, अब ज़रा इंग्लिश दिखा दें। हम्म। And he completed 7 heavens within 2 days and inspired each adorned the nearest heaven with lamps. And ये नियरेस्ट हेवन, नियरेस्ट हेवन से मुराद क्या है? जी, जिस तरह मैं ये ले रहा हूँ नियरेस्ट हेवन वो हेवन है जो हमारी आंखों को दिख रहा है। हम्म। नहीं, डिस्टेंस क्या है उसका? डिस्टेंस चूँकि एक मेजरेबल चीज़ है और कुरान में इसका ज़िक्र नहीं है, तो एज़ अ मुस्लिम तो मैं इसको इस अगर तरह ले रहा हूँ। मैं इस हिसाब से इसको ले रहा हूं, मैं बताता हूं तुमको, रुक जाओ। जी, नोट पैड। जी सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ, नियरेस्ट हेवन जो है, हाँ, जहां पे स्टार्स है, राइट? अब इस तरह नहीं है ना कि नियरेस्ट हेवन में स्टार्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है ना, आँखों को। ये भाई, ये कुरान की आयत यही कह रही है ना। चलो ठीक है। एक मिनट, ओके, ये ओके। देखो, आप अपना आर्गुमेंट पूरा रख दो। ये है ना, वी हैव अडॉर्न्ड द नियरेस्ट हेवन, हेवंस विद लैम्प्स, दैट इज स्टार्स, फॉर ब्यूटी एंड एज प्रोटेक्शन। ठीक है जी, ठीक है ना? तो नियरेस्ट है, हेवन तो वो है जहां पे स्टार्स है। ओके, ओके, और ओके। सबसे पहला स्टार जो है, नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस कितना है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। अल्फा सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप। प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। कितना ज्यादा है? मतलब लाखों किलोमीटर्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ, करोड़ों किलोमीटर्स है। 4.35 लाइट ईयर्स। बिल्कुल, है ना? बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा है। ये हो गया तुम्हारा। लेकिन कहाँ आप गया? मेरे पॉइंट को समझ गए हो क्या? अरे समझने के लिए तो इधर कह रहा हूं, स्टार्स है वो,
4.535 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम एस, राइट? बिल्कुल। तो ये पहला हेवन अपना इतना डिस्टेंस है, इस हिसाब से 7 हेवन है, राइट? अ, ओके, 7 ओके, इंटू ओके। 4.5 इक्वल टू कितना हो गया? एक मिनट रुको, सेवन हाँ, फोर सा कहिए। 28, सो 30 पकड़ 30 लीजिए, इज़, हाँ, 30 टू 2 लिख लीजिए। 32 लाइट ईयर्स। मतलब अल्लाह का जो, अल्लाह के हिसाब का जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से अगर यूनिवर्स देखा जाए तो ये तो खाली 32 लाइट ईयर्स तक ही है। हाँ, जो कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से रॉन्ग साबित हो रहा है। हाँ, तो क्या करें अभी? हाँ, तो अभी सिर्फ आपने मेरे छोटा-सा पॉइंट समझना है। हाँ। मेबी आपको ठीक ना लगे, लेकिन मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि कुरान में जो बातें इंसान को बताई गई है, ये तमाम वो बातें हैं जो अरे लेकिन हमारी। इधर साइंटिफिक मिस्टेक हो गया ना। तो अगर क्या मैं अपनी बात पूरी कर दूँ साहिल भाई? पहले इसका क्लियर कर दो कि साइंटिफिक एरर का क्या करे, बाद में देखेंगे। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ ना। अगर मैं बात रख दूँ ना तो आपको क्लियर हो हम्म। जाएगा। हम्म। चूँकि मैंने आपको पहले भी ये बताया कि हमारे आँखों को जो मतलब दिखता है, मतलब कुरान इंसान के डायरेक्ट मुशाहिदात पर बात करता है। हम्म। और इंसान को जो नॉलेज अवेलेबल हो उसको यूज़ करके अपना मैसेज दे रहा है। तो मेरी आँखों को जो दिख रहा है, लाइट्स दिख रही है, लैंप्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये लाइट्स में कुछ लाइट्स इस तरह है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल ही नज़दीक है, कुछ लाइट्स वो है जो हमारे अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन वो भी हमारे आँखों को तो दिख रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट हेवन जो आपने निकाला है कि ये 4.5, तो ये नहीं है असल में। फर्स्ट हेवन से मुराद ये है कि आँखों को क्या दिख रहा है, तो दूर वाले भी दिख रहे हैं, नज़दीक वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इस हिसाब से अगर हम ले लें तो ये कैलकुलेशन 4.5 इंटू 7 फिर ये नहीं बनता, क्योंकि एक क्यों नहीं स्पेसिफिक, बनता? अरे इसीलिए नहीं ये क्या बनता। मुसीबत है? यहां पे देखने की बात नहीं हो रही है, आयत क्या कह रही है? ये देखो, आयत देखने की बात नहीं कर रही है कि तुमको जो दिख रहा है। अल्लाह कह रहा है कि वहां सजाया, ओके, वी adorn ओके, the nearest heaven with lamps, ठीक है, ओके। वी decked the nether heaven with lamps। दिखने की बात नहीं हो रही है, वहां सजाने की बात हो रही है। सजाने के लिए जैसा आप किधर लाइटिंग लगाते हैं, सजा रहे हैं, तो वहां आपको लाइटिंग लगाना पड़ता है। दैट मीन्स अल्लाह जो कह रहा है उसके हिसाब से उसका जो कैलकुलेशन है, वो फर्स्ट हेवन का कैलकुलेशन 4.5 लाइट ईयर्स का है। सर, अगर आप देख ले, जो आप लैंप्स की बात कर यहां रहे पे थे, आपका अगर अल्लाह जो है फेल हो गया। अभी क्या करूं? ओके सर, मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि अगर आप देख ले कि जो लैंप्स की बात हो रही है, ठीक है ना? हम्म। तो उस लैंप में ऐसे लैंप है जो बहुत दूर भी है। अब वो हाँ सिर्फ दूर है, लेकिन अप्रोक्सिमा सेंचुरी। पहला, एक मिनट भाई भाई, बात ये हो रही है कि जो स्टार सबसे नजदीक होगा और उसको अल्लाह लोएस्ट हेवन कह रहा है, तो वहां से उसकी बाउंड्री स्टार्ट हो गई। नो सर, यहाँ पे क्यों? नहीं लिखा है इस तरह। क्या लिखा है? ये नहीं है। एक मिनट, ये कुरान की आयत क्या कह रही है? वी और एडॉन दी लोअर आसमान। हेवन विथ, एक मिनट भाई, रुको, तुमको है ना ऐसे तुम लोग को समझ में नहीं आता एक्चुअली। पेंट ओपन करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अभी अल्लाह कह रहा है कि उसने नियरेस्ट हेवन पे ये सजाया है, ठीक है? अच्छा ऐसा बनाता हूं, स्टार 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 स्टार।
अब उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो नियरेस्ट हेवन है वो तो स्टार्ट उधर ही से होगा ना जहां से पहला तारा सबसे नियरेस्ट है, और ये समझो एक रेंज है, तो उसका नियरेस्ट हेवन तो यही है। हाँ भाई, क्या करूं? सर ये आयत आप जरा फिर दोबारा शो कर दे। हाँ, मैं फिर से दोबारा करता हूं, आज तुम्हारा दिमाग खुलेगा। आज टेम्पररी स्केप्टिक नहीं, आज तुम परमानेंट स्केप्टिक हो जाओगे। वो तो देख लेंगे सर, वो तो देख लेंगे। हेलो। हाँ जी सर, यहाँ पे लिखा है assign each duty and we adorn the lower heavens। यहाँ पे हम्म। लिखे कि लोअर जो हेवन है, लोअर हेवन, लोअर हम्म। लाइट, लोअर लैम्प्स की बात नहीं हो रही है, हाँ हेवन की बात हो रही है। तो हाँ, लो, लोअर हेवन मतलब सबसे नजदीक वाला, यहां से हाँ पहला सबसे आसमान। नजदीक वाला। ठीक है पहला जी। आसमान ना। हाँ हाँ, तो पहला और आसमान में अल्लाह ने उसको लाइट से सजाया है। मतलब जहां बिल्कुल ठीक, लाइट स्टार्स होंगे वो पहला आसमान की हद स्टार्ट हो गई अल्लाह के नजदीक। बिल्कुल ठीक। तो उस हिसाब से तो वो 4.5 बिलियंस पे आपका पहला आसमान जो है वो शुरू हो गया। मिनिमम से शुरू हुआ सर, हाँ, मैक्सिमम तो ये नहीं है मिनिमम ना। से ही ना भाई, ठीक है ना, मिनिमम से ही शुरू हुआ, ठीक है। हाँ, अब अगर हम देख लें तो लास्ट स्टार किधर है? हम्म। हाँ, जो हम हमसे सबसे दूर वाला स्टार कौन सा है, वो आपको पता है? नहीं, इसमें फिर एक हदीस में, अभी वो मेरे को निकालना पड़ेगा ढूंढ के। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कितने टाइम का डिस्टेंस है हर आसमान के बीच में, वो भी बताया कितना है सर? है ना। तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, या तो वो एडम साहब आने के बाद जो है ना वो हदीस में निकलवाऊंगा। इसके अलावा आपको क्या बात करनी है, बोलो। सही आपकी इसी बात को लेने कि अगर ये लोअर आपने 4.5 से स्टार्ट किया है, तो सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें आइकेरस जो है, हम्म। तो वो तो कितने बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, और हम्म। वो भी हमें आंखों में दिख रहा है। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4.5 लाइट ईयर से कितना है लेके वो, कितना बिलियन ईयर्स है वो 9 बिलियन लाइट ईयर से। 9 बिलियन लाइट ईयर्स। तो इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट हेवन का लिमिट जो आप दे रहे हो ना, ये बहुत बड़ा है। अच्छा, इसका ये मतलब ये ये बताओ अभी, एक मिनट, ये अभी मेरे को बताओ। चलो, एक मैं आपसे और एक सवाल करता हूं। ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स के डिस्टेंस पे, लाइट ईयर्स पे तुम्हारा पहला आसमान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जी 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 आपके अल्लाह के नजदीक ये जो 4.5 बिलियन से पहले से लेके ये अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है? मैं समझा नहीं। एक मिनट, मैं बताता हूं आपको, रुको। ये लो, ये देखो। इरेजर कहाँ है रे भाई? फाइल न्यू। न्यू पेज कर लो सर। हाँ, ये देखो, अभी इसमें ये दुनिया का, ठीक है, ये अपनी ठीक धरती है। है, अर्थ है, ठीक है, यहां पे आप रह रहे हैं। और 4.5 बिलियन ईयर्स, समझो, यहां पे वो डिस्टेंस है, सबसे पहला तारा, ठीक है। ओके अभी सर। आपके अल्लाह के मुताबिक आसमान तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट? नहीं। नो सर, नो नो। इस तरह नहीं है। फिर? क्योंकि स्टार, हाँ जी, स्टार जो हमारा सन है सर, हमारा हाँ। सन, हाँ। क्या ये स्टार है? अच्छा, आप उसको ले रहे हो, सन को स्टार ले रहे हो, ठीक है, चलो।
सन को ऑफकोर्स स्टार सन ले भी लेते हैं। एक स्टार है और हम हाँ उसी ठीक है, स्टार कितना डिस्टेंस सिस्टम है के उसका? अंडर है। डिस्टेंस कितना है? सर आई डोंट नो बट प्रॉक्सिमा अरे सेंचुरी से यहाँ कम है। भी पता चल जाएगा ना मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे? हाउ फार इज आवर सन? SUN भाई, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके ठीक है, ठीक है। 93 मिलियन माइल्स। ओके, समझो कि इधर है सन। ओके, ठीक है इसको जी, ठीक आप है। अल्लाह का पहला आसमान मान रहे हो, यहां से उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं है ना जी। अच्छा किस तरह है बताओ? सर ये अर्थ जो है ये एक गैलेक्सी में फॉल करते हैं, ये हमारा सन एक गैलेक्सी में फॉल करते हैं कि नहीं? हाँ हमारा सन, हमारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे में फॉल करते हैं ना, गैलेक्सी मिल्की वे में फॉल करता है। हाँ, तो हमारे मतलब जो आप ये अल्फा कहना चाह सेंचुरी, रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है, अर्थ है, वो ही पहले आसमान पे ही है? बिल्कुल, इट्स अ हाँ, पार्ट ऑफ, हाँ इट इट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट हेवन। अगर पार्ट ऑफ फर्स्ट हेवन है ये, अगर ये जो धरती है वो पार्ट ऑफ फर्स्ट हेवन है, तो सूर्य अंबिया में, अभी ये अपनी बात से आप पलटी नहीं मारिएगा, ठीक है? ओके जी, ओके जी। एक मिनट रुको, मैं वो आपके सामने नोट पैड लेके आ जाता हूं, ताकि भाई हमारे पलटी ना मारे। अरे नोट पैड, नोट पैड आजा भाई, नोट पैड, नोट पैड। हाँ नोट पैड आ गया। हाँ भाई, अभी देखो, आपने कहा अर्थ जो है हमारा, ठीक इधर है, इट्स अ पार्ट ऑफ मिल्की वे इज गैलेक्सी फर्स्ट इन दी, हेवन। हाँ इज इन दी हेवन, इन दी फर्स्ट हेवन, राइट? यस इज इन दी फर्स्ट हेवन, राइट? यस। ओके, आपने सुना, अर्थ जो है इज इन दी फर्स्ट हेवन, ठीक है? ओके सर। अब ये बताओ, हाँ अब ये बताओ, यहां पे कुरान की 21:30 ये कह रही है, अवलम यरल लदीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा। Have those who disbelieve not considered that the heavens and the earth were a joint entity and then we separated them? भाई, बिल्कुल जब ठीक। आपने कहा कि अर्थ जो है वो फर्स्ट हेवन के अंदर ही है, तो यहां आपका अल्लाह ये क्या कह रहा है कि हमने अलग कर दिया उसको हेवन से? अच्छा सर, मैं जवाब अब दूंगा, अब काइंडली जरा मुझे इंटरप्ट नहीं करो। हम्म सर अगर कोई बंदा कहे कि फिश पानी में है हम्म और दूसरी दफा कहे कि फिश पानी से अलग भी है, तो हम्म इसका मतलब तो आपको समझ आ रहा है ना कि फिश समंदर में है लेकिन फिश की अपनी एक पहचान भी है। हम्म इसी तरह हमारी अर्थ जो थी वो पहले नहीं थी, ये हेवन में, क्या मतलब फिश एक, पानी से मिली हुई है? नो इस तरह मैंने कहा भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, तो अल्लाह तो कह रहा है कि ये जो क्या नाम है इसका, जमीन और जो आसमान है वो मिला हुआ था। बिल्कुल ठीक। हाँ, क्या फिश जो है वो पानी से मिला हुआ है? फिश पानी से बना है, पानी में जो हाँ? मिनरल्स होते हैं, पानी हाँ, हाँ, पानी हाँ, में हाँ, जो वो सब, सवाल नहीं, वो सवाल नहीं, वो सवाल नहीं। क्या फिश पानी से मिला हुआ है? क्या फिश पानी से मिला हुआ था, आप इस तरह पूछ सकते हो, है हाँ क्या नहीं पूछ सकते। हाँ हाँ, हाँ, तो तो एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली यही क्या मैं कह रहा हूँ, यही मॉडर्न साइंस भी कह रही है। अगर क्या आपने हम कह रही है कि फिश पानी से मिला हुआ है? मॉडर्न साइंस भी ये कह रही है कि वी आर फ्रॉम स्टार डस्ट, नो हम नो, भी दैट इज नॉट माई क्वेश्चन।
See, when you say fish, that means it is already existence. It's existing. जब आप फिश बोलोगे ना, इट्स एग्जिस्टिंग. अगर आप ये बोलोगे कि वो आई कहां से, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि वो जो मे बी अमीबा या जो भी उसकी ये है एवोल्यूशन जो थियरी है, वो उससे आई है. लेकिन तभी उसको नो अमीबा को फिश नहीं बोल सकते आप. सर, जुबान में अगर किसी को बात समझानी होती है तो ये हाँ, कायदा है क्या कि कायदा है आपको कि फेंक मारो. कि आपको उसी चीज को पहले बोलना है कि ये चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये दोनों चीजें मिली हुई थी, आसमान और नहीं जमीन नहीं 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 एक नहीं नहीं थे। नहीं नहीं ना और ना फिर ना ना खुदा ने ना उसको सिर्फ जुदा किया। नहीं जुदा करने का नहीं मतलब ये सर ना ना सॉरी कंप्लीट सॉरी कर सकता सॉरी, हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोलो कि ये जो है फिश, फिश जो है वो पानी है, पानी से मिली हुई थी. आप ऐसा बोल ही नहीं सकते. यही चीज है कि आपके अल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती है. कोई बोलने का तरीका ये नहीं है कि फिश अगर पानी से बनी है तो फिश पानी से मिली हुई थी. ये कौन बोलता है भाई? ये सर तरीके से कौन बोलता है? मैं अपनी बात अब रखता हूँ सर, काइंडली आप जरा सुन लीजिए। हाँ, सुनाओ. सर हम ये कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, क्या हम ये हम्म, कहते हैं कि नहीं? कौन ठीक है, कहता है ये? आप देख लो सर, आजकल के नासा साइंटिस्ट भी कहते हैं क्या और कहते हैं? साइंटिस्ट भी कहते हैं ह्यूमंस आर कि मेड ऑफ स्टार हमारे डस्ट. यस ह्यूमंस आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, वी ओके. आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। हमारे जो ओके. सारे आयरन्स है, मिनरल्स है, एटम्स है, ये सारे कहाँ पे बने हुए होते हैं? ये किधर स्टार्स किधर में लिखा बनते हैं। हुआ ह्यूमंस आर मेड ऑफ स्टार डस्ट? चलो सर मैं आपको प्रूफ करता हूँ। हाँ, प्रूव नहीं, वो तो कौन कौन सा साइंटिस्ट कह रहा है कि ह्यूमंस आर मेड? अच्छा, दूसरा, ह्यूमंस आर मेड फ्रॉम स्टारडस्ट आप बोल सकते हो. हाँ तो वही कह रहा हूँ ना। हाँ, तो यहां पे क्या अल्लाह ये कह रहा है? क्या कह रहा है अल्लाह? सर जमीन और आसमान मतलब हाँ, जॉइंटेड थे, मतलब ये कि कैसे ज्वाइंट थे? ये एक दूसरे अरे, में हल अर्थ थे, का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कैसे ज्वाइंट थे? मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं थे, जॉइंटेड थे, अर्थ था ही टुगेदर थे। नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं, अर्थ तो था ही नहीं. हाँ अर्थ नहीं था ना, इसलिए तो तो कह फिर रहे कैसे बोल सकते हो कि ज्वाइंट थे? सर। अब कैसे बोल अल्फाज को सकते हो ले रहे हैं भाई? ना, हाँ, वो आपको एक मैसेज दे रहा है, कुरान कैसे आपको मैसेज? एक मैसेज ये दे रहा ये है कौन कि सा ये मैसेज है? जब एक चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो वो कैसे बोल सकता है उसको? सर आप अगर मेरी इस बात को थोड़ा सा तवज्जो दे के सुन ले और बीच में इंटरप्ट ना करे तो मैं भी नहीं, आपको मुझे बात जहां समझ आ पे जाएगी। डाउट होगा, जहां पे आप गलत बोलोगे, मुझे वहां पे आर्ग्यूमेंट अपना देना होगा, तो मैं तो नहीं वो दूंगा. तो अभी ठीक तक है। आपने एक भी कोई ढंग का आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है. आप जितनी भी बात बोल रहे हैं, बस एक आर्ग्यूमेंट है आपका कि ये बोलने का तरीका है. हालांकि वो बोलने का तरीका भी नहीं है वो. ये किस तरह बोलने का तरीका नहीं है, आप जरा मुझे किस वाजे तरीके कर से? दे। जो चीज अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, आप उसको कैसे मिला सकते हो? क्या आप ये बोलोगे अमीबा और इंसान मिला हुआ था, हमने उसको जो है बाद में जुदा किए, क्या आप बोलोगे ऐसे? सर अच्छा मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हाँ. अगर कोई बंदा कहे कि आइसक्रीम, हम्म. ठीक है, तो आइसक्रीम अभी मशीन से बाहर नहीं आई है, ठीक है ना, हम्म. और वो दुकानदार कह दे कि आइसक्रीम अभी मैं आपको देता हूँ, हम्म. तो आइसक्रीम ऑलरेडी वो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन वो रेफर कर रहा है कि जो चीज़ बाहर आएगी वो आइसक्रीम होगी और वो मशीन में पड़ी हुई है। तो ये एक पड़ी बोलने का हुई है नहीं, तरीका हाँ, है। ये देखो 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 देखो, प्रॉब्लम यहीं पे है. अगर मशीन में उसके इंग्रेडिएंट्स है, अभी अभी वो आइसक्रीम बनी नहीं है, तो आप उसको इंग्रेडिएंट्स को आप आइसक्रीम नहीं बोल सकते. मतलब मिसाल के तौर पे बादाम रखा हुआ है,
पिस्ता रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, और आप बोलो ये सेवई है, ये सेवैया है अभी ईद का। क्या आप बोल सकते हो कि ये सेवैया है? सिर्फ दूध रखा है, बादाम रखा है, पिस्ता रखा है, आप बोलोगे ये सेवैया है, ये खीर है? बोलोगे? सर हम आम जुबान में इस तरह तो बोलते हैं ना, चीजें क्या मिली बोलते हुई हैं? होती है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं, कि मिली ये हुई क्या मिली हुई बोलती है? क्या मिली हुई होती है? सेवई, सेवई के उसमें क्या मिली हुई मिसाल के होती है तौर बोलो? पर मैं आपको एक हम्म, दूसरी मिसाल देता हूँ, तीसरी भी दूंगा। अच्छा, ये जितनी दूसरी मिसाल मिसाल दे ये रहे हैं है, वहां पे कुछ काम नहीं बन रहा। इसके बाद वाली मिसाल देखो दे, क्या मिसाल है? आयरन है ना, आयरन, ठीक है ना। हाँ। तो अभी हम आयरन अच्छा, और आप को कितना लेते हैं। पढ़े लिखे हैं मेरे भाई? सर वो बस आप छोड़े, मैं नहीं आपको नहीं, सिर्फ ये क्या है? बता, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, क्या है आप? हाँ जी वो मैंने मास्टर्स की है। मास्टर्स की है किस में? इंजीनियरिंग में? बस सर साइंसेस में की है। साइंस में इन्होंने मास्टर डिग्री की है, ठीक है। हाँ भाई, चलो आगे बोलो, मिसाल दो कोई। जी सर अगर हम आयरन और को ले ले, ठीक है, क्या को ले रहे? और मैं आयरन और ले ले, आयरन और, क्या आप जानते हो हाँ, वो आयरन चीज ओर। जिससे हम आयरन को फिर बाद में मतलब निकालते हैं कि हाँ। प्रोसेस के जरिए। हम्म। तो सर अगर हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, बुक्स में भी हम इस तरह करते हैं कि हम आयरन को और से जुदा करते हैं। क्या अभी करते हैं? आयरन जुदा नहीं हुआ है, क्या लेकिन क्या हम क्या? कहते हैं जुबान में कि आयरन थोड़ा को जोर हम, से बोलो ना भाई। सर क्या मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? एक मिनट रुको, मैं हेलो। आपकी आवाज बढ़ाता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ बोलो अभी। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। अगर मैं स्टूडेंट को बता दूं, बुक्स में लिख दूं कि आयरन पहले और में था और फिर मैंने उसको जुदा किया, तो क्या ये मेरी बात गलत होगी? क्या गलत जुदा नहीं किया होगी। आपने? नहीं नहीं नहीं, कौन सी बुक में ऐसा मैंने, लिखा हुआ है? बताओ जरा, जरा बताओ कौन सी बुक में आपने ऐसा पढ़ा है? सर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर नहीं, मिसाल के अरे तौर पर मिसाल आप अपने, आपने कहा कि ऐसा यूज होता है ना, तो कहाँ यूज होता है जरा बताओ। सर कोई अगर कोई आप, कोई बुक में बताओ ना, जो आपने जो कहा है ना वैसा लिखा हुआ हो, आयन आयन को बताने के लिए। हाँ तो हर साइंस बुक में लिखा है कि आयरन इज दिखाओ। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन और, एक्सट्रैक्टेड लिखा है ना? तो एग्जैक्टली ये भी कुरान भी ये हाँ, बता रहे हैं ना, कहाँ बता रहा कुरान है? भी ये बता रहे कि अर्थ कहाँ बता रहा है? वाज सेपरेटेड फ्रॉम हेवन। अच्छा, आयरन ओर में आयरन ऑलरेडी मौजूद होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हाँ, तो वो ऑलरेडी मौजूद है, अब उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, राइट? तो इस तरह अर्थ भी ऑलरेडी मौजूद था ना सर, नहीं था ना लेकिन भाई, कहाँ था? अर्थ था ही नहीं मौजूद। सर अर्थ के तमाम इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद थे ना, तो मतलब अर्थ नहीं, मौजूद था तो ना। भाई भाई भाई, किसने कहा अर्थ के इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद थे? बिग बैंग में कहा है बताओ? सर अगर अर्थ के इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे हाँ। यूनिवर्स में, अच्छा, तो अर्थ कहाँ से इंग्रेडिएंट्स आई? होने से, वन सेकेंड, लेट कम टू द सेम पॉइंट। क्या सिर्फ इंग्रेडिएंट होने से, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दी आपको इसकी, चाय की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? मिल्क है, शुगर है, टी है, ठीक है, पत्ती है। ओके। एक जगह पे, एक जगह पे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है, मिल्क भी है, टी भी है, जी और शुगर भी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्या आप ये कहेंगे कि इसमें चाय मौजूद थी? क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि सबर मैं आपको चाय ला के दूंगा, अभी तो चाय नहीं है ना, खबर? और मैं कह रहा हूँ कि मैं चाय ला के दूंगा। नहीं, उस इंग्रेडिएंट को आप चाय बोलोगे क्या? तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह भी यही कह रहा है कि वो कहाँ कह रहा है? दोनों वहां के दोनों भाई, मिले उधर हुए एक थे। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मिले हुए थे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थ एग्जिस्टिंग था ही नहीं, कैसे आप बोल सकते हो मिला हुआ था? अच्छा साहिल मैं अर्थ आपसे पूछ रहा एग्जिस्टिंग हूँ, था ही नहीं। अच्छा साहिल मैं आपसे पूछता हूँ, और आप इंग्रेडिएंट्स अपनी को आप जो है, सुनो मेरी बात, इंग्रेडिएंट्स को आप जो है, वो इंग्रेडिएंट से जो चीज बनती है वो नहीं कह सकते हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, अभी अभी आप जरा हम्म। मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दें। आपकी साइंस पे कितनी गिरफ्त है, एजुकेशन कितनी है आपकी?
मेरी जितनी भी है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा ही नॉलेज है मुझे। जिस ठीक है, तरीके वो से तो तुम बात होगी। कर रहे हो उससे ज्यादा नॉलेज है। नहीं नहीं, वो सर मैं इस सिर्फ इसलिए पूछ मामले रहा हूँ पे कि आप मुझे जवाब दे जो मैं पूछ रहा हूं। अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, क्या आप इंग्रेडिएंट सिर्फ होने से जो चीज बनाने वाले हैं या उससे बनती है, क्या आप बोलेंगे कि ये मौजूद था? जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैंने चाय की मिसाल दी, मैं चाय आपको के मिसाल दूंगा इंग्रेडिएंट्स सर अभी। मौजूद है। हाँ, मैं आपको मिसाल दूंगा अभी। नहीं, मिसाल ये इसी से है, साबित करना है। मिसाल ये है कि क्या आपने स्कूल में कभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से चीनी को बाहर निकाला है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें साल्ट है, चीनी, क्या आपने उससे बाहर निकाले कभी? वो साल्ट नहीं। और वाटर को हम मिक्स करते हैं। हम्म। अच्छा जी। तो तो इस तरह होता है कि हमारे पास एक साल्टी मतलब सॉल्यूशन होता है, ठीक है सर? हम्म। हम्म। उसको हम आहिस्ता आहिस्ता हीट देते हैं, तो वाटर उससे इवापोरेट हो जाता इवापोरेट है। होके हाँ, तो वो साल्ट नीचे बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम्म। को हम कहते हैं कि सबर, अभी मैं आपको इससे साल्ट जुदा करके देता हूँ। साल्ट तो उसमें सॉल्ट मिक्स है ना हुई होती उसमें है। हाँ ना, भाई। तो मिक्स हुई होती है हाउ ना। कैन यू बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाउ कैन यू बी सो डम? एक मिनट, मैं तो अपना इसके लिए, साजिद के लिए जगह बना रहा हूं। सिर्फ एक मिनट रखना। ये मैं कजरू को निकाल रहा हूं, कजरू वैसे भी कोई काम का नहीं है। हाँ भाई। भाई, दिस गाय हैज डन मास्टर्स इन साइंस, और ये क्या बोल रहा है? एक सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट सोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन सॉल्ट इज ऑलरेडी देयर। हाउ कैन यू बी सो डम? एक मिनट, ये आपने कहा सॉल्ट सोल्यूशन है। एक मिनट, सॉल्ट सोल्यूशन आपने बोला ना? बिल्कुल सर। सॉल्ट सोल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्ट प्लस लिक्विड, सॉल्ट प्लस एम आई वाटर, राइट? सिंपल। सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? यस। अभी आप अपने बच्चों को बोल रहे हो मैं इस सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट निकालता हूं, राइट? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, यहां पे आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद है। और अगर सर मैं ये कहूँ, इट्स सॉल्ट प्लस वाटर, वहां ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है। यहां पे ठीक है सर। प्रॉब्लम ये है कि जो रिफर कर रहे हो वहां अर्थ बना ही नहीं है, अर्थ अर्थ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। सर अगर मैं ये कहूँ कि सॉल्यूशंस में, इस सॉल्यूशन में भाई, से मैं आपको भाई, साल्ट जुदा भाई, करके देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ। टेम्पररी, टेम्पररी भाई। सोल्यूशन में से सॉल्ट जुदा करके देता हूं बोलोगे आप तो वो सही है, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्ट है, सॉल्ट का एग्जिस्टेंस है। एग्जैक्टली। हाँ, वहां पे जो बिग बैंग को अगर आप रिफर कर रहे हो, वहां पे अर्थ अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, अर्थ है ही नहीं। यू सर कैनॉट आप, यूज दैट वर्ड देयर। थैंक यू सो मच भाई, टेम्पररी स्केप्टिक भाई, आपको मुबारक, आपका मास्टर डिग्री। आई डोंट नो आप जैसे लोगों का क्या होगा। मास्टर डिग्री करके आप लोग ऐसी वाहियात चीजों को डिफेंड करने आते हैं, जो जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं सब एग्जाम्पल आपके वहां पे फिट नहीं हो रहे, कोई भी एग्जाम्पल। यार सर मास्टर सॉरी, हमारा सारा सर, थैंक यू सो मच। तो सर ये तो बात नहीं हुई ना कि आप नहीं, अपनी क्या बात हो गया रखिए फिर आपका मुझे। डिस्कशन? अभी आप सुनो, सेम चीज रिपीट करते जाओगे, उसमें मतलब नहीं, ही मैं नहीं है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना सर कि आप सारा फोकस दे रहे हो कि हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, हम्म। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो पे हमारी सारी बात रुकी हुई है। हाँ, असल मैसेज को आप भूल रहे हो। क्या मैसेज है? लौंडी बनाओ। मैसेज क्या था? कुरान मैसेज दे रहे डिंगी हैं डिंगी, हाँ, लोगों को। मैसेज दे रहा है ना, लौंडी के साथ आप डिंगी डिंगी कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, इस तरह तो ना करें ना, ज्यादती तो ना क्या करें। आई? अभी आपने खुद बोला कि कुरान, आप ये सब फालतू बहस में पढ़ रहे हो, आप मैसेज नहीं देख रहे हो, तो मैसेज वही है ना, लौंडी के साथ डिंगी डिंगी करो, अलाउड है। सर वो कैसे थे, अहमद राजा की एक्सट्रीम है पूरी,
स्लेवरी कैसर पर अहमद देखो, ये अभी आपसे ये 6 उम्मीद नहीं घंटे की थी कि स्ट्रीम है आप सर, वो आप नहीं देखते। एक मिनट, वो सब हमको पता है। आपके कैसर अहमद रजा से लेके फैसर अहमद रजा सबकी फटती है इधर आने के लिए, स्लेवरी के ऊपर भी उनकी फट रही थी। वो छोड़ो, अभी तुमने जो ये बोला कि मैसेज नहीं देख रहे हो, तो मैसेज है क्या नहीं है कि आप स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं? सर कुरान है का कि नहीं है? मैसेज, टेम्पररी स्केप्टिक, मैं जो एक सवाल कर रहा हूं, क्या मैसेज है क्या नहीं है कि आप लौंडी के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं? सर अगर आप मुझे दिखा दे आयत, ना कर हाँ, यार, क्या आयत बच्चों है वाली क्या? बात कर, तूने कैसे राजा की वीडियो नहीं देखी? तूने अभी बोला उसने दिखाई नहीं हाँ आए ना, थे। उसने तो जस्टिफाई वही क्या कह किया रहा वो हूँ ना। बता, क्या जस्टिफाई किया उसने? वहां पर जो मैंने सारी डिबेट उन लोगों की देखी, हाँ वो 6 घंटे की वो हाँ, वीडियो 6 है। घंटे में से जस्टिफाई क्या किया? जस्टिफाई यही किया है कि ये जो हदीस आप लोग पेश कर रहे हो, ये हाँ आप गलत कुरान हदीस पेश पेश कर रहे हो। करेंगे। हाँ, नहीं साहिल एक सेकंड, मैं सुनना चाहता हूँ किसने पेश क्या किया है। हाँ, क्या क्या हदीस, हदीस का हदीस पेश करे वो क्या है तो वो उस वक्त हदीस के लिए? आप गलत पेश कर रहे हो, अच्छा, क्या क्योंकि उसने मेरा क्या पेश किया? एक्सपर्टीज वहाँ। नो नो सर, मैं आपको टू बी यार फेयर उसने बात पेश क्या बता रहा किया हूँ। वो बताना यार, छोड़ बाकी सब जो गोली मार, हम गलत पेश कर रहे हैं, उसने क्या प्रेजेंट किया वो दिखा। तो वो आप देख लो खुद सर, मैं वो लोंडी वाली चीज में मेरे कोई भाई मैंने एक्सपर्ट ही नहीं है सर। मैंने कहा है, तूने 6 घंटे की वीडियो देखी ना, हमें कह रहा देख, उसने रिबटल के लिए क्या रेफरेंस दिया वो बता। सर उधर तो बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे रिपोर्टर्स, अब मुझे तो तो कोई याद तो एक नहीं तो है दे ना। देना। सर उसमें एक ये था कि एक लोंडी बाजार में बिक रही थी, ओके, और मेरे ख्याल में हजरत उमर तोलू के बेटे ने उसके सीनों पे इस तरह हाथ फेरा। अच्छा तो वो कह रहा था कि ये हदीस जो है ये असल में ज़ईफ हदीस है, और वो अच्छा। आप लोग उसे मतलब उमर पेश के करते बेटे हो ने बार बार। उमर उमर के बेटे ने स्लेव जब खरीदा बाजार में से, उसने उसके मम्मो को हाथ नहीं लगाया, चलो मान लेता हूँ, लेकिन खरीदा तो सही ना। अम्म, बात हाँ। खत्म, बात खत्म। और डिंगी डिंगी भी पूछना है तो डन। स्लेव स्लेव ट्रेडिंग तो हुई ना। तो क्या मतलब सर, स्लेव ओके, ट्रेडिंग स्लेव हुई? ट्रेडिंग हुई। अच्छा, वो खरीद लिया ना। अच्छा, अब बताओ क्या स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है या नहीं है? सर इसका मुझे टू बी फेयर मुझे नहीं पता। सही वो इसका इल्म नहीं है। ओके, अभी जब नहीं है। से मैसेज की बात कर रहे थे, क्या जल्दी यू टर्न मारा यार ये मास्टर्स वाला बंदा। अभी तो सर मैसेज की बात कर रहा था, अभी मैसेज पे सिर्फ एक चीज पूछ रहा मैं, उस पे बोल अच्छा रहा मुझे नहीं पता और झूठा है। अच्छा, तो सर मैंने झूठा पॉजिटिव इंसान है। मैसेज दे रहा है ना कुरान। अब जिस और चीज क्या का मैसेज दे रहा मुझे पता है? नहीं और है क्या तो वही मैसेज? कह रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, और क्या मैसेज दे रहा है? और क्या मैसेज दे रहा सर पॉजिटिविटी की मैसेज दे रहा है कुरान, है? हाँ, एक कि मैसेज लोग बताओ का ना ईमान पॉजिटिविटी। मजबूत हो। एक ईमान की गोली मार, पॉजिटिविटी वाला मैसेज क्या दे रहा है वो बता। तो ये एक मैसेज दे। सर इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है कि एक मैसेज अल्लाह देना। आपके शारक से ज्यादा आप लोगों ओ, के साथ वो तो गया अजीज भाड़ है। में ना, वो भाड़ में गई बात। पॉजिटिविटी वाला मैसेज बता, अल्लाह शारक के करीब है, गोली मार। कभी नजर आया नहीं आया ना? पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी यही वाला है ना मैसेज सर। बता। आदम, अगर आप देख ले पॉजिटिविटी इसमें यही है कि बंदा लोनलीनेस फील नहीं करता, भाई वो डिप्रेशन फील तो नहीं शैतान, करता। एक सेकंड, शैतान तो इंसान की रगों में बहता है। अल्लाह शारक के हाँ, करीब है तो शैतान तो इंसान की रगों में बहता है। तो वो इवल तो मुझे बता, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मुझे बता, इवल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो भी फिर अल्लाह उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। शैतान रगों में बहता है, अल्लाह शारक के करीब है, तो तुम्हारे अंदर शैतान हुआ या अल्लाह? सर जो चीज आप परवान चढ़ाओगे वही चीज आप में ज्यादा होगी परवान ना। चढ़ाओगे नहीं, मोहम्मद ने बोला है, अल्लाह ने बोला है कि शैतान आपकी रगों में दौड़ता है खून की तरह। अब मुझे बता, बाकी तमाम थियोलॉजीज ये कहती हैं कि खुदा आपके अंदर बसता है। इस्लाम की थियोलॉजी ये कहती है खुदा नहीं बसता, खुदा सिर्फ पास है, शैतान बसता है। मुझे बताओ बाकी थियोलॉजीज नहीं बेहतर नहीं हुई नहीं या सॉरी इस्लाम सर, की थियोलॉजी बेहतर हुई? मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। कर दो। इंसान में दोनों खूबियां हैं, गुड खूबी भी है, ओके, मुझे बैड भी है। साबित कर दो कि और इंसान, अल्लाह हमेशा इंसान के साथ होता है। सर आप बोलने ही नहीं देते तो मैं हाँ किस तरह हाँ, बात साबित करूं। करो ना। रेफरेंस दो मुझे कि बता दो कि अल्लाह इस दुनिया में आता है, अल्लाह इस दुनिया में होता है, बाथरूम में भी होता है, हर जगह पे होता है। साबित करो, कह दो। बल्कि साबित क्या करो, कह दो कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, फिजिकली हाँ वो ना, हर जगह पे है।
नहीं नहीं, अल्लाह तो अपनी ताकत के लिहाज से, अपनी ताकत नॉलेज के के लिहाज लिहाज से, से, अपनी नॉलेज कुदरत के के लिहाज से तो लिहाज से अल्लाह हर अल्लाह इस जगह पे दुनिया में नहीं मौजूद होता। है, हाँ, अल्लाह इस लेकिन दुनिया में अपनी नहीं होता, जात सिर्फ के उसकी नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज है ना, होता नहीं है। सर जात, अगर आप अल्लाह की जात को देख लो कि अल्लाह की जात किधर किधर है, तो तो बाबा वो जी का तो टुल्लू हो गया हमारे ना, माइंड से बालातर चीजें आप उसको कह रहे हो। बालातर चीज है, लेकिन वो कभी इस दुनिया में नहीं आता ना। क्या मतलब इस दुनिया तो दुनिया में नहीं आता? कभी वो आया है क्या इस सारी दुनिया में? कायनात का अहाता किए हुए है सर, दुनिया क्या बात है अहाता किए हुए आता तो नहीं है ना। सर, उसको आने जाने की जरूरत ही नहीं, डायमेंशन से हट करे सर। अरे बच्चों वाली बात कर रहे हो, इस दुनिया में नहीं ना है कि है, ये बता। नॉलेज की बात ना करें, अल्लाह इस दुनिया में है या नहीं है? बिल्कुल है। 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 अल्हम्दुलिल्लाह, तू आउट ऑफ इस्लाम हो गया, मूर्ति में भी है ना फिर? तू आउट ऑफ इस्लाम हो गया। मुबारक हो, आप एक्स मुस्लिम हो मुबारक गए, तुम्हें। हमारी सफ में आ गए। अल्लाह हर चीज में है, आप नहीं हमारी नहीं, सफ में सॉरी आ गए। सॉरी, सॉरी मैं सॉरी। आपकी सफ में खड़ा नहीं होता। तो फिर मुझे आपने अल्लाह कैसे कह सफ दिया में अल्लाह खड़ा ना कर अल्लाह, दे। फिर आपने कैसा लेकिन कहा कि अल्लाह अल्लाह अपनी लेकिन तख्लीक अल्लाह शुदा चीज में, अल्लाह अल्लाह आप अपनी। लोगों को इस्लाम की हिदायत दे दे। अब मैंगो बाबा जी का ठुल्लू हमें हिदायत है, आपको नहीं, आपको जरूरत है। अल्लाह कहता है मैं अपनी तख्लीक के अंदर नहीं आता, आप कह रहे हैं आता है। तो आपको जरूरत है कि हमें जरूरत है? तो फिर शारक वाली आयत जो है उसका क्या करोगे आप? अभी फिर वो तुमने आप बोला, लोग मतलब अभी क्यों तुमने कोट बोला, करते हो? अभी तुमने बोला कि नॉलेज से आता नहीं है अल्लाह, उसको सिर्फ उसने कैमरे लगाए हुए हैं, जैसे हम लोग कैमरे से देख लेते हैं, और कैमरे लगाए हुए हैं उसने, आता नहीं है। अरे पहले आसमान पे आता ना, लेकिन अभी पहले आसमान पे ही हो गया इंडिया के। चल ये बता दे, पहले आसमान पे आता है अल्लाह रात के तीसरे पहर? सर अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो हम कैसे आता है उसकी फिर? इस नॉन, क्या मतलब कैसे आता है वो सर? अब आप सर ऐसी बातें करते हो कि जैसे मेरा गॉड के साथ कोई मतलब मीटिंग होती है और मैं सब कुछ जानता हूँ कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मतलब। खत्म। गजब हो खत्म, गया, टाटा टाटा बाय भाई भाई, बाय। टाटा भाई भाई मास्टर हो डिग्री गया। वाले के पास कोई अभी आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, कैसे आता है। नहीं और तो जो ऑलरेडी मौजूद, एक मिनट, टेम्पररी स्केप्टिक भाई थोड़ा दिमाग लगा लो। जो अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह हर जगह पे मौजूद है ऑलरेडी, तो जो चीज मौजूद है वो आएगी कैसा? सर अगर आप कुरान की कोई आयत निकाल दे उस पे बात करें तो कोई बात हो सकती क्यों है, ये हदीसों आप को नहीं मानते? सर उस पे मेरे वो इतनी ज्यादा एक्सपर्टी नहीं है। मैं क्यों मानता हूँ नहीं सही एक्सपर्टीज है? हदीस को मानता हूँ, आप जो बिल्कुल सही हदीस हो। हाँ बिल्कुल सही आप हदीस जो है लगाते हैं। हाँ हाँ भाई, सही हदीस को मानता है, साहिल उसने कह दिया। मानते नहीं हो नहीं, ना सही बिल्कुल हदीस को? बिल्कुल सही हदीस जो हो वो वाली नहीं, जो आप आप बिल्कुल सही मतलब इस हदीस ही तरह बता निकालते रहे हो। हैं। बिल्कुल सही भाई, या तो तुम झूठ बोल रहे हो। मुत्तफिक अलैह हदीस। मुत्तफिक अलैह सही मुस्लिम की। और बताओ। हाँ तो फिर ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, अगर उसकी चेन ऑफ नरेशंस भी ठीक हो, सही भी हो, ओहो, अस्मो रिजाल से भी सही ओ साबित सब हो, सही है, बेहतरीन। और सब ये सही देखो, है। मेरा बच्चा पौड़ा पौड़ा बेबी, ये ले मेरे तो भाई। अस्मो रिजाल में उसकी चेन ऑफ नरेशन को चेक आसमा करो और ना। रजाल भी, सारे रजाल पूरे सही है। देखो, when half of the night or 2/3 is over, Allah the blessed and exalted descends to the lowest heaven and say, और कहता है, is there any beggar? कोई है भीख मांगने कोई वाला भिखारी। ताकि मैं उसे दे सकूं? है कोई भिखारी? यहाँ पे क्या है? युनज़्ज़िलुल्लाह, अल्लाह डिसेंड होता है, नाजिल होता है, नीचे आता है। लोएस्ट हेवन जहाँ पे तारे है, वो तारे से हाँ, मिलता नहीं है क्या अल्लाह का कुर्ता इर्ता? ले पकड़। हाँ नहीं सर, एडम तो साहब। इससे क्या मसला है? मसला क्या है इसमें? मुझे अगर तो अल्लाह मसला नहीं हर मसला, दिख रहा। जगह है, अगर अल्लाह हर जगह है तो वो डिसेंड कैसे हो रहा? हाँ मौजूद जो है वो फिर आता कैसे है? अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आएगा नहीं ना इंसान, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो अल्लाह तो सर इशारक के इस पास था, अभी अभी तुम्हारी इशारक के पास था अल्लाह, तो इशारक से पहले ऊपर गया और फिर वहां से दोबारा नीचे नहीं उतरा, नहीं 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 और फिर तुमसे दूर सर, होके पूछ रहा है। आप सर इस हदीस की मैसेज को ले ले। मैसेज को मैसेज ले। में हैं? ये बात बताई गई है हम्म, कि इस टाइम अगर कोई बंदा सुबह को मतलब उठ जाए, प्रे करे, हाँ हाँ। योगा करे, कोई और काम अच्छा करे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बंदा खुदा के करीब हो जाए। अच्छा, ये वाला मैसेज जो तुम बता रहे हो, मोहम्मद ने जी, ऐसे क्यों नहीं बोला? उसने हाँ ऐसे क्यों बोला जैसे लिखा हुआ है? एग्जैक्टली। क्या झूठ क्यों मतलब बोला ऐसे अल्लाह क्यों ने? नहीं बोला? झूठ नहीं क्यों नहीं, बोला? मैसेज सीधा देता।
पैगंबर सल्लम ने लोगों को सिर्फ एक टाइमिंग बताई कि किस हाय, टाइम आपका टाइमिंग बता माइंड देते फ्रेश ना। होता है, कि किस धोखेबाज टाइम आप इंसान है, नहीं कि किस टाइम आपका धोखाबाज। माइंड फ्रेश होता है। अगर आप अबे भाई वो क्यों कह रहा है कि अल्लाह डिसेंड करता है? हाँ, मतलब मैसेज ये दे रहे हैं कि अल्लाह उस टाइम आप अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्ट कर चल सकते साहिल, हो। आप किसी उस और को ले यार, हो गया खत्म ये बंदा। झूठा इंसान, इस इसी गाड़ी वजह को से वो बोल रहा जब से इसने बहुत बोंगिया मारी है भाई, दिमाग का इसने बी कर दिया मेरे। और ये देख मास्टर्स किया हुआ बंदा है, मास्टर्स का ये हाल है, सोचो। साहिल स्लेवरी भाई, एडम भाई, मैं दोनों को कह रहा हूँ, अभी तक मैंने ना तो कोई आप लोगों को इस तरह कोई यार मतलब जा यार, कॉल जा बात सुकून की के है। साथ जाके सो यार, सो जा जाके, सो जा।